हरी भरी रहे, तो इसके लिए बढ़िया सा हम आपके लिए साल्ट लेकर के आए हैं, कॉम्बिनेशन लेकर के आए हैं। धान की फसल पर बालियां बनते समय यूरिया खाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि आप नाइट्रोजन की पूर्ति कर रहे हैं तो सॉइल एप्लीकेशन से नहीं, स्प्रे से आप एनपीके की जो ग्रेड हैं वो चला सकते हैं। चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप एनपीके कब स्प्रे करना चाहिए धान की फसल पर, वो वीडियो देख सकते हैं। तो जितनी स्वस्थ हरी भरी फसल रहेगी, बीमारी भी आएंगी और बीमारी से फसल को बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि यह वो स्टेज होती है जब धान की फसल में बालियां निकल रही होती हैं। धान की फसल सबसे अधिक हरी भरी इस समय रहती है और इस समय बीमारियों से, फंगस से, कीटों से, डिजीज से बचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस समय यदि हम किसी बीमारी को नज़रअंदाज करते हैं तो उसका खामियाजा हमको आगे चल के 5-7 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार भी घट सकती है और हो सकता है 50 से 60, 70, 80% तक पैदावार प्रभावित हो सकती है। तो इसलिए कुछ ऐसी बीमारी होती हैं जिनको हम प्रिवेंटिव में, जैसे हल्दी रोग है या फिर सीड ब्लाइट है, तो इन बीमारियों को यदि हम पहले से प्रिवेंटिव में स्प्रे चला करके दवाइयों का छिड़काव करते हैं तो इन बीमारियों का प्रकोप धान की फसल पर नहीं हो पाता है और प्रिवेंटिव ही सबसे बेस्ट इलाज उपचार होता है। अब बीमारी का प्रकोप खूब ज़्यादा बढ़ गया, अब दवाई आप स्प्रे कर रहे हैं, उसका रिजल्ट मिलेगा तो, लेकिन उतना नहीं। इसीलिए बीमारी का प्रकोप होने से पहले आपको पता है कि जैसे आपके क्षेत्र पर बीपीएच का प्रकोप अधिक रहता है तो प्रिवेंटिव में आप पाइमेट्रोजाइन या फिर डाइनोटफ्यूरॉन का स्प्रे कर सकते हैं। यह आपको अच्छे से पता होगा कि आपके क्षेत्र पर कौन सी बीमारी का प्रकोप कब होता है, कितना होता है या फिर नहीं होता है, उस हिसाब से आप शेड्यूल चलाएं। यदि आपके क्षेत्र पर बीपीएच का प्रकोप है तो फिर अलग साल्ट लेना पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं इन सभी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन जो धान की फसल को डैमेज भी ना करे और रिजल्ट भी अच्छे मिल जाए, बीमारियों को भी कंट्रोल अच्छे से कर पाए। पहली जो दवाई हम ले रहे हैं यह एक फफूंदनाशक है, आइसोपायराज़ाइम 11.5% और डिफेनकोनोजोल 11.5%, जो कि एससी फॉर्म में आती है। 160 ml इसका डोज है। यह क्या काम करेगी? यह सीड ब्लाइट को, ब्लास्ट को, नेक ब्लास्ट को कंट्रोल करने में और फसल को लंबे समय तक हरी भरी करने में, रोग बीमारियों से बचाने में बहुत अच्छा काम कर रही है। नई तकनीक पर, नई टेक्नोलॉजी पर यह फंगिसाइड आधारित है। इसको ले सकते हैं। यदि यह नहीं मिल पा रही है तो इसकी जगह एजॉक्सिस्ट्रोबिन और डिफेनकोनोजोल जैसे एमिस्टार टॉप में आता है 250 ml आप ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक फंगिसाइड आपको लेना है। इसके साथ जैसे बैक्टीरियल जनित बीमारी VLB है तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम कासुगामाइसिन ले रहे हैं 3% SL 300 से 400 ml आपको लेना है। और बैक्टीरिया जो साइट है इसको आपको लेना ही लेना चाहिए। BLB और लगने वाली बीमारियों से बैक्टीरिया साइट हमारी फसल को बचाती है। इसके साथ हम एक कीटनाशक ले रहे हैं जो कि आसानी से यदि BPH कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हम ले रहे हैं पैक्सालोन, जिसमें ट्राइफ्लूमिजोपायरम 10% SC फॉर्म में, इसका डोज मात्र 1 एकड़ में 94 ml है। यदि हैवी BPH का प्रकोप है तो पैक्सालोन 94 ml या फिर आप सिजेंटा कंपनी की विस्टोरिया प्रो जो आती है, एक प्रकार से कह सकते हैं चेस और पैक्सालोन का कॉम्बिनेशन है। 2 साल्ट हैं इसमें, एक तो है ट्राइफ्लूमिजोपायरम और पाइमेट्रोजाइन का कॉम्बिनेशन है, यानी 2 साल्ट हैं और इसका डोज 400 ml प्रति एकड़ है। जब BPH नॉर्मल दवाइयों से ना जा रहा हो तो फिर पैक्सालोन या फिर विस्टोरिया प्रो को आप ले सकते हैं। यह क्या काम करेगी? यह पूरा माहू लगने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के BPH को, हैवी BPH का प्रकोप है तो फिर आपको ऐसी कंडीशन पर BPH के लिए इनमें से कोई एक कीटनाशक लेना चाहिए। नॉर्मल सा और हल्का फुल्का प्रकोप होता है तो फिर ऐसी कंडीशन पर चेस अकेले से भी काम चल जाएगा, यानी पाइमेट्रोजाइन अकेले से काम चल जाएगा। डिपेंड करता है BPH का प्रकोप कैसा है। इसके साथ आपको एक कीटनाशक लेनी है जो गंधी बग, पत्ता लपेट, तना छेदक पर अच्छा काम करे। तो आपको लेना है डेल्टा मेथ्रीन 11% SC वाला 100 ml या फिर BPMC वाली जो 50% वाली कीटनाशक आती है 250 ml फेनुबुकार्ब। तो इनको आप ले सकते हैं। वैसे डेल्टा मेथ्रीन ज़्यादा अच्छा काम करेगी और किसान BPMC कीटनाशक का भी स्प्रे करते हैं। तो कोई एक कीटनाशक आपको लेना है। यह पत्ता लपेट और लगने वाले रस चूसक कीटों पर, इल्लियों पर अच्छा काम करती है। और इसके साथ ही आपको हल्दी रोग के लिए, वैसे तो हम जो रिफ्लेक्टॉप ले रहे हैं उससे कुछ हद तक हल्दी रोग कंट्रोल होगा, लेकिन अच्छे से कंट्रोल हो तो प्रोपिकोनोजोल
आती है, इसको लेना है मात्र 120 से 150 ml, जैसे टिल्ट के नाम से आती है। आप यह साल्ट देख रहे हैं, प्रोपिकोनोजोल 25% EC, इसको आपको लेना है और इन सभी को अच्छे तरीके से मिक्स करना। कैसे? सभी जो दवाई हैं इनको अलग अलग बाल्टी पर अच्छे से मिक्स कर लीजिए, घोल लीजिए। इन सभी को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद 150 लीटर पानी में चिप को मिला करके स्प्रे कर दीजिए। धान की फसल पर लगने वाली तमाम प्रकार की बीमारी, रोग, फंगस, डिजीज, BPH, पत्ता लपेट, हल्दी रोग है, गंदी बग है, ग्रास हॉपर है, तना छेदक है, सफ़ेद बालियों की समस्या आती है, ब्लास्ट की समस्या आती है, शीत ब्लाइट की समस्या आती है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, इन सभी बीमारियों को कंट्रोल करेगा। यदि आप प्रिवेंटिव में भी इस कॉम्बिनेशन को चलाते हैं तो भी अच्छा रिजल्ट आने वाला है। यदि धान की फसल पर भिन्न भिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की बीमारी आती हैं तो सभी को जड़ से कंट्रोल करने के लिए